हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगहन महीने की पूर्णिमा किस दिन है, इस बारे में संशय बना हुआ है, क्योंकि इस बार भी पूर्णिमा 7 और 8 दोनों दिनों में पड़ रही है। तो ऐसे में बहुत सारे भक्तों को ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हमें पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना चाहिए, 7 तारीख को या फिर 8 तारीख को। और हाँ, इस पूर्णिमा पे गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग गंगा स्नान करेंगे भी। तो स्नान का जो स्नान किस दिन किया जाए, क्योंकि स्नान के बाद ही दान वगैरह निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो आप जानेंगे ही जानेंगे दोस्तों। और हाँ, हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व है। पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, ये तिथियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और विशेष है। इन तिथियों में कौन से काम आपको नहीं करना चाहिए, विशेषकर सुहागिन महिलाएं। बहुत प्रश्न आते हैं आपके कि दीदी ये करें वो करें, तो इस चीज़ पे तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि जितनी ज़्यादा आपको फल देने वाली होती है उतना ही अधिक गलतियों पे नुकसान देने वाली होती है। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं, जब कोई चीज़ आपको अत्यधिक फल देता है, कम पूजा पाठ या फिर कम उपाय करने पे भी वो ज़्यादा बन के आपको मिलता है, तो वो दिन बहुत विशेष होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ऐसे में यदि उस दिन हम जब कोई पूजा पाठ का बढ़ के फल मिलता है, तो निश्चित रूप से कोई नुकसान यानी फिर कोई गलती कर देते हैं तो उसका भी फल हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। तो बस इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और स्नान दान इत्यादि की संपूर्ण विधि, पीपल पूजा कब करेंगे, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तभी इस तरह की जानकारियाँ आपको मिल पाएंगी। पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह आपको क्या करना है कि सुबह जल्दी जगना है, क्योंकि देखिए जल्दी तो हमेशा जगना चाहिए, लेकिन ये पूरा जो महीना अभी बीता है वो भगवान श्री कृष्ण का ही महीना कहा जाता है, नारायण महीना कहा जाता है, मधुसूदन मास के नाम से भी इस महीने को जाना जाता है। तो सब मिलाकर इस महीने में क्या दान हुआ, क्या पुण्य हुआ, क्या हमने किया पूजा पाठ, वो तो अलग चीज़ है। अब महीना जा रहा है और महीने का अंतिम दिन जो है वो पूर्णिमा है। इस दिन क्या क्या करना है वो मैं सब बता देती हूँ आपको। आप मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लिख के भेजते हैं, दीदी मैंने ये वाला उपाय किया मुझे फ़ायदा हुआ, दीदी आप पान के पत्ते वाला किया फ़ायदा हुआ, दीदी ये वाला। बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपको जो उपाय हैं वो आप पे बहुत ज़्यादा असर कर रहे हैं, और देखिए असर करेंगे भी। उपाय सारे विश्वास से ही असर करते हैं, उपाय छोटे या बड़े नहीं होते हैं। तो चलिए, आप भी इस तरह की वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि देखिए मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं उसी तरह के उपाय बताती हूँ। बस जो विश्वास के साथ करता है उसको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फलीभूत होने लगती हैं। तो चलिए दोस्तों, और अच्छी लगे, दूसरों के काम की भी लगे, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, सुबह से क्या करना है पूर्णिमा के दिन मैं वो बता देती हूँ। फटाफट आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए, वैसे तो आपको सुनते सुनते आधी चीज़ें याद भी हो गई होंगी। तो करना क्या है उस पर बात कर लेते हैं। सुबह जल्दी जगिएगा, कम से कम जो है वो 4 बजे उठ जाइएगा, बिस्तर छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल आलस से आज के दिन मत करिएगा। 4 बजे अलार्म लगा के जगिएगा, लेकिन जगना ज़रूर है। पूरे महीने आप नहीं जगे, नहीं नहाए, नहीं धोए, बहुत लापरवाहियाँ हुई, लेकिन 4 बजे अलार्म लगा के जग जाइएगा। जगने के बाद जो है आपका जैसे रूटीन हो अपना करके, और पानी में गंगा जल मिलाइएगा। पीरियड वगैरह में ना मिलाइएगा, लेकिन वैसे ठीक ठाक है तो आप गंगा जल पहले ही व्यवस्था करके रख लें, और जो है कि बाल्टी में डाल करके माँ गंगा का नाम लेते हुए, और हाँ, हर हर गंगा बोलते हुए स्नान करिएगा। हर हर गंगे नाम में बहुत ज़्यादा शक्ति है। मतलब जो पाप दुख होता है, तकलीफ़ें होती है, वो सब आपकी कट जाती हैं, हर जाती हैं। गंगा के नाम में ही एक कही जाती है कहावत, मतलब देसी भाषा में, कि गंगा गंगा जो कहे रहे न भूखा नंगा। तो गंगा नाम की इतनी विशेषता है, तो आज ज़रूर कहिएगा हर हर गंगा बोलते हुए आपको स्नान करना है। नहा लिए, अब आज के दिन कुछ न कुछ दान करिएगा। दान में मैं बार बार कहती हूँ कि सर्वश्रेष्ठ दान जो होता है वो अनाज होता है, विशेष वो जो हम खाते हैं। तो थोड़ा आटा निकाल लीजिएगा, थोड़ा चावल, थोड़ा दाल, थोड़ा सा कुछ सब्जियां, जैसे कि कुछ हरी सब्जियों का दान कर सकते हैं, आलू का दान कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, हरी सब्जी वगैरह भी नहीं समझ में आ रही है, या फिर ये है कि आप 2-4 दिन बाद ले जाके दान देंगे, तो ऐसे में सब्जियों को मत रखिएगा। सिर्फ चावल, दाल, आटा रख लीजिएगा और कुछ पैसे रख लीजिएगा, जितनी में कि मतलब एक दक्षिणा स्वरूप समझिए। तो ये रख लीजिएगा, रख करके एक जगह पे रख दीजिएगा। बाद में जब आप घर से कोई जाए, वैसे तो पूर्णिमा के दिन ही दान करना चाहिए, लेकिन आप ये दान आज के दिन निकाल लीजिए।
स्नान कर लिए, दान कर लीजिए। अब आप जो है अपने घर की साफ़ सफाई वगैरह पहले से कर ही चुके होंगे, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि अमावस्या पूर्णिमा पे दहलीज को साफ़ कर दीजिए। अच्छा हाँ, दहलीज से याद आया, कुछ बहनों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि दीदी मैं बार बार हर वीडियो में लिख रही हूँ, आप दहली पूजन के बारे में बताइए। तो देखिए, दहली पूजा के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जैसा कि आप लोग कह रहे हैं दीदी वीडियो करके दिखाइए, मैं पूरा कोशिश करती हूँ। आप लोग सोचते हैं कि हम लोग बोलते हैं दीदी ध्यान नहीं, मैं सभी कमेंट पढ़ती हूँ और पूरा प्रयास भी उसके बाद चलता है कि मैं वो वीडियो तैयार कर लूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। जैसा कि मैं बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा व्यस्तता वाला है, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ आपसे, कोशिश करूँगी कि मैं दहली पूजा वाली वीडियो बना लूँ। और हाँ, कुछ बहनों का यह है कि दीदी करके दिखाइए कि पुरानी चूड़ियों का क्या करें। तो देखिए, जैसा मैंने कहा प्रयास चल रहा है, मैं पूरा कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें आपको करके दिखाती भी जाऊँ। वैसे हो तो नहीं पाता है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, क्योंकि देखिए सबका मन होता है ना कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो तैयार करूँ, लेकिन तभी दिमाग घूम जाता है जब आपके पास समय बहुत सीमित होता है, तो इसलिए नहीं कर पाती हूँ, क्षमा करिएगा। चलिए, मैं विषय से भटक गई। मैं बोल रही थी आपसे कि आप जो है दहली को बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। साफ़ करने के बाद आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा पे गणेश जी की प्रतिमा को हल्दी से बनाई जाती है। तो अब गणेश जी की प्रतिमा, फोटो तो हमसे बनेगी नहीं, तो गणेश जी की जो लेख्य प्रतिमा, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं लेख्य प्रतिमा स्वास्तिक को कहा जाता है। तो जो स्वास्तिक है दोनों साइड हल्दी से आज स्वास्तिक बना लीजिएगा, और हल्दी से स्वास्तिक बनाने के बाद धूप दीप अक्षत से उनकी गणेश जी के स्वरूप मान करके, गणेश जी मानकर दोनों साइड दरवाजे की पूजा करिएगा। अब कुछ लोग पूछते हैं दीदी हम तो फ्लैट में रहते हैं तो हम क्या करें। अब देखिए, फ्लैट में रहते हैं तो एक नियम ही समझिए, क्योंकि देखिए मेन डोर तो वो होता है जिस घर में हम रहते हैं और वो जिससे एंट्रेंस होता है, लेकिन अब मानना ही पड़ेगा, अब जैसी व्यवस्था है क्या करें। आप अपने सामने, यानी कि जो आपका मेन एंट्रेंस है आप उसी के सामने बना दीजिएगा। क्या करेंगे, अब विकल्प तो वही है, कर लीजिएगा। हाँ, और दूसरा काम आपको करना है कि अब घर के मंदिर में आकर के आज के दिन, आज नारायण और तब माता लक्ष्मी की सुबह सुबह थोड़ी सी पूजा कर लीजिए, जितनी आप सामान्य करते हैं धूप दीप वगैरह दिखाकर। अब कुछ लोग जो है सत्यनारायण की कथा का आयोजन कराते हैं, तो कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करा लिया करें। हर पूर्णिमा को नहीं कराते हैं तो आज भगवान विष्णु की पंचोपचार पूजा करें। क्या पूजा करें, दूध दही घी शक्कर शहद सब इकट्ठा करके एक दिन पहले से रख लें, और उसके बाद जो है आप इनका भगवान विष्णु का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद बचा हुआ जो चरणामृत होता है, परिवार वालों के साथ इसे ज़रूर ग्रहण करें। इसे ग्रहण करने से अकाल मृत्यु वगैरह का खतरा नहीं रहता है। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा सभी जानते हैं, तो साधारण सी पूजा कर लीजिए, आरती कर लीजिए, हो गई पूजा। अब जो लोग व्रत रहना चाहते हैं वो किस दिन रहेंगे, तो 7 तारीख को वो लोग व्रत रहेंगे। 7 तारीख को, क्योंकि देखिए पूर्णिमा जो है वो 7 तारीख को प्रातः सुबह 8:01 पर शुरू होगी और 8 तारीख को सुबह 9:37 पर समाप्त होगी। तो इतने तो मुझे सुनने वाले लोग जानते ही हैं कि उदया तिथि की पूर्णिमा जो है वो स्नान दान के लिए मान्य होती है, और उदया तिथि की पूर्णिमा हमारी 8 तारीख को हमें मिल रही है। 7 तारीख को जो लोग व्रत रहेंगे वो व्रत रख लेंगे, क्योंकि व्रतधारी को चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत को खोलना होता है। तो आप सभी जो है वो 7 तारीख को व्रत रखेंगे और 8 तारीख को स्नान दान इत्यादि की पूर्णिमा है। अब पीपल पूजा आप कब करेंगे, तो 9:37 से पहले आप ये पूजा कर लें, क्योंकि इस समय पूर्णिमा है। अब ये मत सोचिएगा कि 9:37 से लेट हो गया तो आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करिएगा, क्योंकि उदया तिथि की पूर्णिमा है तो पूरे दिन पूर्णिमा तिथि मान्य होगी। तो ये सब काम आपका हो जाएगा, तो ये सब काम कर लीजिएगा दोस्तों। अब एक बात बताती हूँ आपको, जो सुहागिन महिलाएं हैं पूर्णिमा पे कदापि बाल नहीं धोएंगी। अब आपका प्रश्न आता है कि दीदी हम तो नदी में स्नान करते हैं तो हमें बाल धुलना पड़ता है। तो नदी में स्नान करने का नियम अलग है, बिना डुबकी लगाए आपका स्नान पूर्ण नहीं होता है, लेकिन घर पे जो सिर झुका कर के बाल धोया जाता है वो कदापि मत करिएगा। सुहागिन महिलाओं के सौभाग्य में मतलब रुकावट आती है, वैधव्य योग बनने लगता है, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कदापि आज के दिन बाल मत धोइएगा। और हाँ,
जो 16 श्रृंगार की चीज़ें आती हैं वो भी आज मत करिएगा। जैसे देखिए, एक श्रृंगार होता है कि सिंदूर बिंदी वगैरह जो सामान्य किया जाता है, लेकिन जो विशेष श्रृंगार होता है वो शादी विवाह या इस तरह के आयोजन है तो उससे कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से पूर्णिमा पे बहुत ज़्यादा श्रृंगार करना उचित नहीं बताया गया है। और हाँ, एक चीज़ और, नीति शास्त्र में ये सारी बातें बताई गई हैं। उत्सव के दौरान ये सब करना ठीक है, लेकिन सामान्यतया ये सारी चीज़ें करना उचित नहीं है। आज के दिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, बाल वगैरह मत धोइएगा। तो चलिए, ये सब जानकारियाँ तो आपको दे चुकी, अब एक चीज़ और बता देती हूँ आपको। और हाँ दोस्तों, उससे पहले कहना चाहूँगी, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर लीजिए, और नंबर जो आप देख रहे हैं इस पर आप कुंडली दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, घर में धन नहीं टिकता है, आप बहुत ज़्यादा प्रयास करने लगे, सब कुछ करके हार चुके हैं। तो एक काम करिए, आप यदि थोड़ी भी व्यवस्था हो तो हर पूर्णिमा को अपने घर में भगवान सत्यनारायण की कथा कराइए। ये बात मुझे लग रहा है अगली कई वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए। बहुत ज़्यादा शास्त्र की बात को अगर अलग हटा के सोचूं तो मैं कई बार कई परिवारों को ऐसा भी देखी हूँ जो लोग पूर्णिमा की कथा से बहुत ज़्यादा उनके जीवन में परिवर्तन आया है। तो आपके घर में धन नहीं बचता है, कभी कभी अच्छी कमाई हो। देखिए, फ़ोन पे जब बात होती है ना तो लोग बताते हैं कि दीदी किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें कि महीने के अंत तक पैसे रख करके और एक अपने लिए कपड़ा तक खरीद पाएँ तो वो भी मुश्किल हो जाता है। तो आप खुद सोचिए, यदि कमाई नहीं है और पैसे नहीं रुकते हैं तो समझ में आती है, लेकिन कमाई है और पैसे नहीं रुकते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचने वाली विषय है। तो आप पूर्णिमा का कथा कराइए, क्योंकि स्थायी लक्ष्मी की आपको आवश्यकता है। आपके घर जो है वो लक्ष्मी तो आ रही है लेकिन तुरंत निकल जा रही हैं, तो लक्ष्मी स्थिर करने की आपको आवश्यकता है, तो पूर्णिमा का कथा कराइए। अब ये मत सोचिएगा कि जो लोग जिनके घर नहीं आती है लक्ष्मी वो नहीं कर सकते, अति उत्तम है ये उपाय। दूसरी चीज़, चाहे लड्डू गोपाल जी चाहे शालिग्राम जी, इनका जो है कोई भी मूर्ति या तस्वीर ला करके, आपकी व्यवस्था है तो लाइएगा, मेरे कहने से मत लाइएगा। मैं तो बस बता दी कि ये करने से बहुत ज़्यादा शुभ होता है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप 4 दिन मेरी बात सुन करके लाएं, उसके बाद उनका अनादर हो भगवान का। तो यदि आप शालिग्राम स्वरूप, लड्डू गोपाल स्वरूप किसी भी भगवान को ला सके तो आप ले आइए, उनकी सेवा, उनकी पूजा करिए। इससे भी घर के धन में बरकत होने लगती है, धन धान्य से समृद्ध हो जाता है वह परिवार। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और हाँ, यदि भगवान की कृपा से आपको गंगा स्नान वगैरह करने का मौका मिला है तो वहाँ कुछ न कुछ दान जरूर करिएगा। पूरा प्रयास करें कि थोड़े से चावल जो है अपने बैग में डाल लीजिए और वहाँ ले जा करके नदी के तट पर ही तुरंत गंगा स्नान करके, जो लोग वहाँ बैठे ही होते हैं मांगने वाले, तो आप प्रयास करिएगा कि हाथों हाथ अपने हाथों से उनके हाथों में दान करिएगा। दोस्तों, इतना पुण्यदायी ये काम है अपने हाथों की उंगलियों से उनको दान करना कि कुछ कहने ही लायक नहीं है। आप अपने हाथों से पैसे दान कर सकते हैं, कपड़े भी ले जाएं तो दान कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में कंबल इत्यादि अगर भगवान ने आपको इतना दिया है तो आप दूसरों को दान जरूर करिए। और हाँ, दान आज के दिन खरीद के कीजिएगा, पुराने कपड़े वगैरह का दान आज मत करिएगा, तो खरीद कर करिएगा। तो ये सारा दान ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और मुझे लग रहा है वीडियो अब बहुत बड़ी हो रही होगी, तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें। और हाँ, इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहें तो कर लीजिए, और नंबर जो देख रहे हैं उस पर आप कुंडली वगैरह दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।